जाओ कंप्यूट करो, जो सॉफ्टवेयर है उसमें भरो डाटा, डाटा ऑपरेटर हमने बनाना शुरू कर दिया। और इस बनाने का काम किस किसने किया? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये देश के सेवक नहीं है, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, धोखा किया है। अगर उस वक्त ये अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते और हमारा सब कुछ तैयार हो गया होता तो ट्रंप आज हमारी तरफ आंख नहीं दिखाते, हमारे इंजीनियर ऑपरेटर नहीं बनते। हमने ऑपरेटर्स तैयार किए, हमने डॉक्टर्स तैयार किए, उनको एक्सपोर्ट किया, हमने इंजीनियर तैयार किए, उनको नासा तक में एक्सपोर्ट किया, विभिन्न जो कंपनियां आईटी सेक्टर्स की कंपनी है उनमें एक्सपोर्ट किया, लेकिन हमने अपना कुछ नहीं बनाया। हमारे सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट और गवर्नमेंट, सबने एक ऐसा मैन पावर तैयार किया जो सिर्फ एक्सपोर्ट की निगाह से तैयार किया गया था और लिमिटेड नॉलेज को ध्यान में रख करके ट्रेन किया गया था और उसको ट्रेन करके हमने एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन 25 वर्षों में जो पूरा टेक्नोलॉजिकल बूम आया, उस बूम का लाभ भारत ने अपना टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने में नहीं लगाया। और अब मोदी जी को यह बात समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन इन लोगों ने, ये जो हमारे सो कॉल्ड बड़े इन्फोसिस, चमकता हुआ इनका कैंपस आप देखेंगे, बैंगलोर से लेकर के हमारे नोएडा में हमारे दफ्तर से महज 2 मिनट की दूरी पर चमकता हुआ दफ्तर बन रहा है इनका। 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट की दूरी पर चमकता हुआ दफ्तर बन रहा है इनका। पुणे में, मुंबई में, ये टीसीएस का हमारे दफ्तर से महज 5 मिनट की दूरी पर सबसे बड़ा कैंपस पूरे भारत का है, टीसीएस का, विप्रो का। इन सारे कंपनियों ने क्या किया? इन सारी कंपनियों ने 25,000, 50,000, 30,000, 35,000, 40,000, मतलब मिडिल लेवल के जो एम्प्लॉय हैं उसमें थे लाख रुपए कमाने वाले, 1.25 लाख रुपए कमाने वाले, 2 लाख रुपए कमाने वाले की संख्या कम थी, लेकिन ये 25, 30, 35 मैक्सिमम ऐसे लोगों की इन्होंने भरमार कर दी। और आप हैरान हो जाएंगे मित्रों, अभी टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया है, मतलब उसकी छटनी कर दी है। और वो 12,000 एम्प्लॉय किस कैटेगरी के हैं मालूम है आपको? वो 12,000 एम्प्लॉय हैं कम से कम 15 से 20 वर्षों का, संभवतः ऐसा कहा जा रहा है, मैंने पूरा डेटा नहीं देखा है, लेकिन जो मैंने थोड़ा शोध किया उसके हिसाब से बता रहा हूं, कम से कम 15 से 20 वर्ष का उनको अनुभव प्राप्त है। अब वो 15 से 20 वर्ष वाले कहां जाएंगे आप ही बताइए। 12,000 एम्प्लॉय को एक झटके में बाहर कर दिया, टीसीएस में बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास वो जो आउटसोर्सिंग का काम था, उधर वो कंपनियों ने कह दिया कि हम आपसे नहीं लेंगे, हम अपना बनाएंगे। अब हमारे मैन पावर को इस तरह से ट्रेन नहीं किया गया कि हमने अपना अगर सब कुछ बना लिया होता। क्या बना लिए होते आप? क्या बनाते आप? अब मैं बताता हूं क्या बनाते आप अपना अमेजॉन बना लेते, ठीक है, फ्लिपकार्ट आपने बनाया है, आप अपना नेटफ्लिक्स बना लेते, आप अपना फेसबुक बना लेते, आप अपना गूगल बना लेते। 140 करोड़ आबादी, 3.5 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए, ये सारी बड़ी कंपनियां हमारे यहां से कमा के ले जा रही हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा 45 से 50,000 करोड़ रुपए ये जो 4-5 बड़ी कंसल्टेंसी कंपनियां हैं, जिसको टेक कंपनी कहते हैं और एक्सपर्ट हैं ये कंसल्टेंसी देने में, और सारी विधाओं के लोग हैं उसमें, एमबीए प्रोफेशनल भी हैं, आईटी प्रोफेशनल भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, और एमबीए प्रोफेशनल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ये सारे हैं। और उसमें साइंस बैकग्राउंड के भी हैं बहुत सारे लोग, ये सारे रिसर्चर हैं, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन है साहब? ये केपीएमजी हो गया, ये डेलॉयटी हो गया, ये जेपी मॉर्गन हो गया। ये सारी कंपनियां हमारे यहां से 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए कमा के ले जाती हैं। मैंने कहा ना तब, और उस वक्त में 2020-21 में कहा करता था कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पीएचएफआई,
ये मनमोहन सिंह के जमाने में बनी थी मित्रों। और वहीं से ये पूरा घालमेल शुरू हुआ। हमें आजादी जब मिली तब से लेकर आज तक, आप एच व्हीलर करके एक कंपनी है जो इंडियन रेलवे पे प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे मैगजीन के स्टॉल हुआ करते थे। ये एच व्हीलर कंपनी इंग्लैंड की कंपनी है साहब। भारत में लगभग 4000 कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां 4000, स्विस कंपनियां 2000, ब्रिटिश कंपनियां 3-4 हजार, जर्मन कंपनी, फ्रेंच कंपनी, इन कंपनियों का तांता लगा हुआ है। वो सारी कंपनियां हमारे यहां काम कर रही है और हमारे देश की जो कंपनी है वो उनके लिए आउटसोर्सिंग का काम कर रही है, वो फ्रंटमैन के रूप में काम कर रही है, एक प्रकार से दलाली कर रही है मित्रों। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते। कोविड के दौरान आप हैरान हो जाएंगे, फेसबुक ने 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया रिलायंस में। किस बात के लिए? क्योंकि उस वक्त मुकेश अंबानी के सुपुत्र आए थे विदेश से पढ़ करके, बड़े पुत्र, और उनको दिमाग में थी कि शायद हम अपना फेसबुक लेके, वो फेसबुक लाने वाले नहीं है, उनको कोई अकल नहीं है, वो लाते भी नहीं, क्योंकि वो तो फ्रंटमैन के रूप में काम करते हैं, कोई जनरेटर नहीं है। दे आर ट्रेडर्स, इनफैक्ट ट्रेडर्स। और आज मुझे बड़ी भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि इन ट्रेडरों ने हर तरह के गलत धंधे को अपना करके अपना एम्पायर खड़ा किया। हर तरह के गलत धंधे को अगर साफ सुथरे तरीके से चलते रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऑपरेटर तैयार कर दिया। आज अपने पास भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भारत ने अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले लॉन्च किया था, 2006 में भी बना था भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, चलने नहीं दिया माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। माइक्रोसॉफ्ट के दलालों ने भारत सरकार में घुस करके भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने नहीं दिया। अपना हमने ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार नहीं किया, मतलब हमारे पास अपना कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है, हम अभी भी उसी कंपनी को देखते हैं। खैर, अच्छी बात क्या रही मित्रों, ये पूरी प्लानिंग थी कि भारत को झटके में लाया जाए और आईटी सेक्टर को तबाह किया जाए। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे मित्रों, मोदी को इस झटके से उबारने के लिए जो हमारा परंपरागत दुश्मन रहा है अब तक, जिसे हम आज तक कहते रहे कि हमारा दुश्मन है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया, और अब तो मुझे यह लगता है मित्रों कि ये जो नैरेटिव है कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भी पूरी तरह से प्लांट किया हुआ नैरेटिव